दोस्तों, आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन अंकों में हम वाक्यों के प्रकार के टॉपिक पर, उस विषय पर हम बातें कर रहे हैं। इन कुछ अंकों में पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि एक साधारण वाक्य को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य में बदला जाता है। बहुत सरल सा तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से ही पहले या वाक्य में सबसे पहले रख दें तो एक पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस सीधे सीधे प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाता है। हाँ, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, इसको याद रखें। उसी में हमने ये भी बताया था कि वाक्यों के कुछ और भी प्रकार हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, किसी प्रकार का सेंटेंस हो, उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। ये हमने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे वाक्य ले रहे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं आपको नजर नहीं आ रही है वो साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब कहीं नजर नहीं आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही है? इसके लिए आपको एक हमारे काफी पहले के अंक में जाना होगा, जहां हमने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, तृतीय पुरुष। अब ये पुरुष क्या होते हैं या पर्सन क्या होते हैं? जब भी बातचीत होती है, मैं किसी से बात कर रहा हूं और किसी चीज के बारे में ही तो बात करूंगा ना। भले ही मैं उससे कह रहा हूं भाई तुम्हारी ये आदत अच्छी है, तो मैं उससे जो बात कर रहा हूं, अब यहाँ कोई तीसरा आदमी नहीं खड़ा है, लेकिन मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? उसकी आदत के बारे में। तो आदत थर्ड पर्सन है, दो ही, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे और उसी की आदत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात आदत के बारे में कर रहे हैं उसकी। तो मैं कह रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, वो सुन रहा है, वो सेकेंड पर्सन, और उसकी आदत थर्ड पर्सन। जिस विषय पर हम बात कर रहे हो वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। अब आया सिंगुलर नंबर। सिंगुलर का मतलब एक। तुम्हारी ये आदतें अच्छी हैं या नहीं है अगर हम कहेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। हम आदत कह रहे हैं तो सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहां भी होता है वहां पर एस या ईएस का इस्तेमाल होता है वर्ब के साथ। ये हमने आपको बताया था। यहां पर हम वैसा ही एक वाक्य ले रहे हैं और उसको हम इंटेरोगेटिव में बदल रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे? तो देखिए, उदाहरण के लिए, नीलम नोज द ट्रुथ। नीलम सच्चाई जानती है। हम यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज ऐसा कुछ नहीं है। विल, शैल यहाँ पर नहीं है। अब इसे कैसे बदलेंगे भाई इंटेरोगेटिव में? हमने तो ये बताया था कि सहायक क्रिया को उठा के पहले रख दो तो इंटरोगेटिव हो जाता है। यहां तो है नहीं। है कैसे है? जहां पर भी आप नोज देखें या ये देखें, मैं कहता हूं आई नो, तो एक्चुअली जब मैं कह रहा हूं आई, यू और दे, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। वहां ये समझ लिया, अगर मैंने कहा है आई नो तो उसका पूरा फॉर्म है आई डू नो, लेकिन डू उसमें दिखाया नहीं जाता, छुपा होता है। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब आता है तो उसमें डू की जगह डज आता है, वो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन उसका एस लगाया जाता है यहाँ पर। इससे आप समझ जाएं कि यहाँ डज छुपा हुआ है। तो नीलम नोज द ट्रुथ, एक्चुअली ये सेंटेंस है नीलम डज नो द ट्रुथ, क्योंकि डज आ गया। नीलम डज नो द ट्रुथ। तो ये समझ ले कि जहां भी मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ है तो वहां पर डज छुपा हुआ है। तो आपके पास सहायक क्रिया है, दिखाई नहीं दे रही है तो उसको लगाया जाए। जब है आपके पास सहायक क्रिया, सीधे सीधे उसको उठाकर हम सब्जेक्ट से भी पहले रख देते हैं, वाक्य में सबसे पहले रख देते हैं, बन गया क्वेश्चन। हमने क्या किया? हम जानते हैं इसकी वजह से कि डज है, इसमें हमने डज पहले रख दिया। डज नीलम नो द ट्रुथ?
क्या नीलम सच्चाई जानती है? अब क्योंकि हमने डज यहां रखा है तो मुख्य क्रिया के साथ एस ई एस हट जाएगा, क्योंकि वो यही बताने के लिए होता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वो हमने इससे क्लियर कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया हमने डज लगाकर। तो फिर इसमें एस नहीं लगेगा, एस ई एस आई एस ये सब नहीं लगेगा, ये वैसे की वैसे ही रहेगी। तो आप समझ गए। अगर कहीं भी ऐसे वाक्य में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्रेजेंट इंडेफिनिट ता ते ती, ये याद रखिए, हमने पहले भी कहा था ये बहुत जगह आपके सामने आएगा, बार बार आएगा, इस नियम को याद रखिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ता ते ती वाले जो वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया के साथ ता ते ती, खाता सोता जाता जानता पूछता करता ये लगता है, वहां पर एस या ई एस हम मुख्य वर्ब के साथ लगाते हैं, तो इसका मतलब डज उसमें छुपा हुआ है। जब डज उसमें छुपा हुआ है तो हम उसको उठाकर सामने रख देते हैं। हम उसको सहायक क्रिया है वो, तो उसको उठा के हम वाक्य के सबसे पहले रख देते हैं। डज नीलम नो द ट्रुथ? क्या नीलम सच्चाई जानती है? बन गया क्वेश्चन मार्क। कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। अब ऐसे वाक्य जिसमें एस या ई एस हम नहीं लगाते और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाते, तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया है और उसको कैसे प्रश्नवाचक बनाया जाए? ये तो बड़े ताज्जुब की बात है भाई। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अब ये हमने प्रेजेंट का लिया था और इसका हमने पास्ट का लिया है इस वाक्य को, सिर्फ इसीलिए बताने के लिए आपको कि नियम वही होते हैं, भले ही वो पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम वही है, ठीक है। यहां पर आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अब यहां पर ना तो एस या ई एस लगा हुआ है, ना ये प्रेजेंट टेंस है, ना इसमें डू अलग से लगा हुआ है, तो डू डज डिड कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सहायक क्रिया कोई नहीं लगी हुई है इसमें। तो अब क्या करें? ठीक है, मैंने खाना खाया। ध्यान रखें, डू डज का पास्ट टेंस डिड होता है, वो हर मामले में होता है, चाहे वो आई हो, यू हो, इवन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी क्यों ना हो, ही शी इट क्यों ना हो, तातेती वाला ही क्यों ना हो, उसका पास्ट टेंस एक ही होता है, डू डज का डिड। ठीक है, तो यहां पर डिड सहायक क्रिया है, हमने उसको उठा के पहले लगा दिया और मुख्य क्रिया को प्रेजेंट में सिंपल फॉर्म में रखा। प्रेजेंट सिंपल फॉर्म मतलब हमने वर्ब की आपको 3 फॉर्म्स बताई थी, है ना। खाता हूं, खाया, खा लिया, खाता, खाया, खा लिया, पढ़ता, पढ़ा, पढ़ लिया, देखता, देखा, देख लिया। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। ये सेकंड फॉर्म थी एट, ईट, एट, ईटन, खाना, खाया, खा लिया, तो ये सेकंड फॉर्म थी एट, खाया। ठीक है, मैंने खाना खाया, ये सेकंड फॉर्म थी एट। लेकिन जब हमने डिड लगा दिया, अब एक वाक्य में हम बहुत सारे शब्द तो नहीं लगाए ना बताने के लिए ये पास्ट टेंस है, सहायक क्रिया भी पास्ट हो जाए, मुख्य क्रिया भी पास्ट हो जाए, सब कुछ पास्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, तो एक चीज ही बताएगी। तो यहां पर हमने एट क्योंकि पास्ट टेंस है एंड डू और डज का पास्ट जो है वो डिड है, डू, डिड, डन, 3 फॉर्म जो वर्ब की हैं वो यहाँ ऐसे हैं, डू, डिड, डन, डज, डिड, डन, ये भी एक ही चीज है, डू, डज, डिड, डन। तो सेकंड फॉर्म थी, हम सेकंड फॉर्म यहाँ ले आए, हमने उठा के यहाँ रख दिया। वाक्य से पहले डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया, बन गया सवाल। हमने वही किया, भले ही वो छुपा हुआ था, सामने था, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, कोई भी तरह का वाक्य था, हमने कुछ नहीं किया उसको सवाल बनाने के लिए, यही किया कि सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब को उठा के वाक्य के सबसे पहले रख दिया। यहां भी हमने वही किया है। ये सिर्फ इसलिए समझाया आपको कि बहुत से वाक्य ऐसे दिखेंगे आपको जिसमें हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं दिख रही होगी, कोई इंडिकेशन नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, जैसे नीलम नोज,
जानती है, नो का नोज, तो इसका मतलब डज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, हमने उठा के उसे पहले रख दिया। ऐसे ही आई एट, एट सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, ईट एट ईटन, हमने उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म डू की रख दी, डू डिड डन। ये हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड है, यानी ये ध्यान रखिएगा डू डज का पास्ट टेंस, चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, डिड ही है, हमने उठा के उसको यहाँ रख दिया। डिड आई ईट फूड, नियम वही रहा कि सहायक क्रिया को उठा के वाक्य के सबसे पहले रख दिया गया, उसी नियम से ये प्रश्नवाचक बन गया। तो हमें पूरी उम्मीद है यहाँ पर ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाना जहाँ आपको सहायक क्रिया नज़र नहीं आ रही है, वहाँ पर आप कैसे उसको प्रश्नवाचक बनाएंगे, इस अंक में हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कोई भी आपके प्रश्न हो उनको आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम विस्तार से उसका फिर वीडियो बनाकर डालेंगे यहाँ पर और आपको सूचित कर देंगे कि फलाना वीडियो देखिए, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमें उम्मीद है ये अंक भी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हर उस आदमी के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ, घर में हो चाहे घर से बाहर हो, शेयर कीजिए। या आप ही अपने बच्चों को बेहतर अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहे हो तो आप भी खुद देखिए उसको और उनको पढ़ाइए यहाँ से मदद लेकर। तो अगले अंक में हम इसी टॉपिक को, इंटरोगेटिव सेंटेंस के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा।